एक तो इस मेहंदी को ना आधी रात को भूख लग जाती है। मेहंदी यार मैं सो रही हूँ, बंद करो अपनी ठक ठक। क्या है, मैं तो इधर हूँ तुम्हारे साथ बैठी हूँ, क्यों तंग कर रही जाएंगे। मेहंदी अगर तुम यहाँ हो तो किचन में कौन है? होगी तुम्हारी वो अफलातून कजन महक। महक? महक तो इतनी रात को नहीं जागती। कहीं भूत तो नहीं आ गया? भूत कहाँ से आ गया? तुम आ सकते हो तो भूत नहीं आ सकता क्या? आधी रात को भी ना जली कटी बोलने से बात ना आना। जाओ जाकर बाहर देखो कौन है। मैं नहीं जा रही, तुम भूत जाओ। मेहंदी जाओ, मेरी नींद खराब मत करो। छोड़ो सैंडी, मैंने तो नहीं जाना, तो तुम्हें पता मुझे तो वैसे ही बहुत डर लगता है। तुम जाओ ना, जाओ। मैंने बहस ना करो, जाओ। मैं तो जैसे इस वक्त जाकर ना बहुत खुश हूँ। अब तुम जाओ ना खुद। तुम जाओगी? अच्छा चलो ठीक है, लेकिन तुम आगे चलोगी प्लीज। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलोगी। तो हम दोनों चलते हैं, मुझे अकेले मत भेजो। फिर तुम आगे चलो। तुम आगे चलो। तुम मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ। आओ फिर ना, साथ साथ आओ। चलो भी यार, क्या है मुसीबत। हाँ सैंडी, नहीं अब तुम चलो। अब सैंडी जल्दी से ना कलमा पढ़ लो। क्यों? तुम मरने वाली हो? हम तो दोनों मरने वाले हैं। अंदर किचन में जो भूत है ना, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं महक हूँ। अब झूठ मत बोलो, तुम महक के रूप में ना भूत हमें पता है। मेहंदी आपी, मैं महक हूँ, भूत नहीं। हाँ? ओफो मेहंदी, ये तो महक है। तुम तो खामखा डर गई थी। अच्छा, डर तो तुम भी गई थी। अब मैं डर नहीं रही थी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो तो मैं भी मजाक ही कर रही थी। तुम इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो महक? सहरी बना रही थी। हाँ? सहरी? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ, थोड़ी देर में वक्त हो जाएगा। महक बस, ज्यादा ना हमारी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। सहरी का वक्त होगा तो तुम्हें उठा दूंगी। जाओ अपने रूम में। उफ सैंडी, तुम क्या कम थी जो तुमने इसको भी बुला लिया? बस कर दो मैंडी, हर वक्त तनकीद ही करती रहती हो। चलो सोने के लिए चलें। सोने कहाँ देती है ना, वो सोने देती है ना ये सोने देती है। सैंडी आपी, मेहंदी आपी उठे, सहरी में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। हाँ? 10 मिनट? अज़ान शुरू हो गई। क्या यार, मैं कितनी पैनिक सिचुएशन में, क्या करो। हम ना जाने खत्म होने तक खा सकते। खाओ। चलो। मेहंदी आपी, सैंडी आपी उठे, नमाज तो पढ़ ले। महक हम पढ़ लेंगे नमाज, तुम जाओ, हमें सोने दो। मुझे पता आप लोग नहीं पढ़ेंगी, चले उठे। यार तुम क्या हमारी माँ बनकर आ गए हो, हमें भी पता हमने क्या करना। तुम जाओ, हम पढ़ लेंगे नमाज, जाओ। आप लोग मुझे जो मर्जी कहें, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी दादी अम्मा कहती हैं कि अगर रोजा रखकर बंदा नमाज अदा ना करे तो अल्लाह ताला के यहाँ रोजा कबूल नहीं होता। तुम्हें अल्लाह पूछे किसने कहा था इसे बुलाओ। नहीं मेरा उठाओ उसको भी। हाँ।
सैंडी आप भी उठे। सैंडी आप भी उठे ना। ओफो, तुम क्या चीज हो? मैं कोई चीज नहीं, लड़की हूँ, वो भी बहुत प्यारी। अच्छा बस, चलो जाकर बाहर, आ रही हूँ मैं। ये हुई ना बात। इमामत करो हमारी। कौन? जी मैं हिना और ये अली। जी हिना और अली, बोले क्यों आए आप? हम एक खास मकसद के तहत आपके पास आए हैं। कैसा मकसद? दरअसल हम एक एनजीओ की तरफ से आए हैं जो इस साल रमजान में गरीबों में राशन तकसीम करेंगे। और हम अपनी एनजीओ की तरफ से इस इलाके में मौजूद गरीब मजदूर तबके की लिस्ट बना रहे हैं जिन्हें हम अपने ऑफिस बुलाकर राशन देंगे। अगर आपके घर में भी कोई गरीब मुलाजिम है तो आप हमें बता सकती हैं। अब हमसे ज्यादा गरीब और कौन होगा? जी जी कुछ नहीं जी। देखिए मेरे घर में तो कोई गरीब नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कई गरीब खानदानों को जानती हूँ जिनकी आप मदद कर सकते हैं। आप हमें उनके नंबर दे दें। नहीं, नंबर क्यों दे रहे हैं? मेरा मतलब है कि ऐसे तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग ऐसा करें कि मुझे राशन दे दें, मैं ही गरीब लोगों में उन्हें बुलाकर तकसीम कर दूंगी। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम आप पर कैसे ट्रस्ट कर लें? अब देखिए, आप इस मोहल्ले में से किसी से भी मेरे बारे में पूछ लें, लोग मेरी शराफत और ईमानदारी की मिसालें देंगे। देख लें, अगर हम फंसे तो आपको नहीं छोड़ेंगे। आप फंसेंगे तो कुछ करेंगे ना। वैसे बहुत अच्छे और नेक ख्यालात हैं उनके। हाँ, उनके लिए अच्छे और नेक, और हमारे लिए पैसे कमाने का जरिया। शर्म करो सैंडी, तुम फिर नेक काम में कुछ बुरा करने का सोच रही हो। मैंने कब कहा कि मैंने बुरा सोचा? तुम मेरी पूरी बात सुनती नहीं हो, पहले बोल पड़ती हो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? मैं तुम्हारी बात सुने बगैर ही ना तुम्हारी बात का मतलब समझ चुकी हूँ। तो मैंडी, मैंने कब कहा कि हम कोई गलत काम करने वाले हैं? तो फिर क्या करने वाले हैं? पहले मुझे कुछ प्लान तो करने दो, फिर बताऊंगी। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? पेट में दर्द हो रही है। क्यों हो रहा है? भूख लग रही है। हाँ, सुबह तो बड़ी दादी अम्मा बनी हुई थी तुम। मैं कह भी रही थी कि रोजा मत रखो। सैंडी क्या हो गया? बच्ची तो है। हाँ, बच्ची है ना, तो इस बच्ची को तुम संभालो, मुझे और भी बहुत काम है। बच्ची है। महक बच्चे, हौसला करो, अफ्तारी ना बस होने ही वाली है। अभी कहाँ 6 घंटे पड़े हैं। हाँ, वैसे ना तुम्हारा दुख मेरा दुख ना एक ही है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है। अब क्या करें आप? अब क्या कर सकते हैं? हौसला ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? हौसला क्या होता है आप? हौसला वही जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अफ्तारी हो जाएगी जल्दी। मुझे मेरे बच्चे हौसला। सैंडी, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो, कुछ तो शर्म कर लो तुम। किस बात
आपकी शर्म। तुम रमजान के महीने में फिर 2 नंबरी कर रही हो। अब क्यों हंस रही हो, वो भी इतनी बुरी तरह? यार मैंडी, तुमने बात ही ऐसी की है मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। एक्सक्यूज मी, मैंने तो बहुत सीरियस बात की है। मेरे लिए तो किसी मजाक से कम नहीं है ये बात। वो कैसे? मैंडी, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, जहाँ कोई भी काम इस्लाम के उसूलों के मुताबिक नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हमारे इस इस्लामी मुल्क में रमजान आते ही महंगाई और 2 नंबरी का बाजार गर्म हो जाता है। जिन अशिया की कीमत आम दिनों में बस नॉर्मल होती है, रमजान के दिनों में तो वो आसमानों से बातें करने लगती हैं। कोशिश की जाती है कि रमजान के महीने में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। तो जब इस मुल्क में सभी लोग ऐसे करें हैं, तो हम क्यों ना इस बहती गंगा में हाथ धो लें? सैंडी, अगर सब गलत करें तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भी वो काम करें। हम तो कुछ गलत नहीं करेंगे। रात में दिया जाने वाला राशन अगर तुम बेचोगी तो ये क्या गलत काम नहीं है? अब मैंडी देखो, जरूरत इजाद की माँ है और हम लोगों की जरूरत के साथ साथ अपनी भी जरूरत पूरी कर लेंगे। वो कैसे? राशन में आई चीजें आधे दामों पर बेचकर लोगों का भी फायदा और हमारा भी फायदा। ये देखो मैंडी, ये क्या है? ये बॉम्ब। तुम पागल तो नहीं होगी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब जो बम तुम घर उठा के ले आई हो? मैंडी, तुम इतनी पागल हो या बनने की कोशिश करती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि यार ये राशन के बॉक्सेस हैं जो हमने गरीब आवाम में तकसीम करने हैं। देखो सैंडी, एक दफा सोच लो, ये काम जो तुम करने जा रही हो ना अच्छा नहीं है। मैंडी यार क्या है, तुमने फिर से ये लेक्चर शुरू कर दिया। मैंने कहा ना इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैं ये कह रही थी कि तुम जाकर इफ्तारी बना लो, मैं जरा ये काम निपटा लूं। अब अकेले? हाँ, अकेले बनाते हुए तुम्हारे हाथ टूटते हैं। हाँ ना। चुप करके इफ्तारी बनाओ, मैं जरा अपने बिजनेस के हवाले से काम करके आई। आई बड़ा बिजनेस करने वाली। मुफ्त के राशन के पूरे 25,000। मुझे ना अल्लाह से डर लग रहा है, इस पर बरकत महीने में हम कैसे गुनाह कमाने वाले काम कर रहे हैं। देखो मैंडी, सारे ही करते हैं और वैसे भी अल्लाह ताला ना इस महीने में सारे गुनाह तो माफ ही कर देते हैं। फुल्ला, तुम किस कदर मुतमईन गुनहगार हो। शट अप मैंडी। मैंडी आपी ठीक कह रही है सैंडी आपी। तुम भी चुप करो महक। खबरदार, तुमने उसको कुछ कहा। तुम दोनों चुप करो, मुझे मेरा काम करने दो यार। तुम काम करने वाली रही नहीं। हेलो है ना, कैसी हो तुम? अब मैंने तुम्हारा भेजा सारा राशन गरीबों में तकसीम कर दिया है। हाँ हाँ, सबने बहुत दुआएं दी तुम्हें। तोबा, इतना बड़ा झूठ। शट। अब नहीं नहीं नहीं, तो तुम्हें नहीं कह रही, वो मेरी ना बहुत ही प्यारी सी दोस्त है, उसको कह रही थी। अब जी जी, आप अगली क्लिप भेज दें, मैं जल्द ही गरीबों में तकसीम कर दूंगी। जी शुक्रिया। या अल्लाह, इसको हिदायत दे दे, प्लीज इसको हिदायत दे दे।
जी आप कौन? किससे मिलना है आपको? सैंडी से। कहाँ है वो? अंदर है। क्या कर रही हैं? बुलाओ उन्हें। वो राशन बेच रही है इसलिए अभी नहीं आ सकती। क्या राशन बेच रही हैं? जी। देखा सैंडी का कमाल। अब देखना मैं हिना को कैसे बेवकूफ बनाकर सारा रमजान पैसे कमाती हूँ। वही हिना, तुम यहाँ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने खैरात के नाम पर पैसा कमाने की कोशिश की। नहीं, वो क्या तुम्हें किसने कहा? इसने कहा। इसको तो मैं रुको, देखा अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसे तुम्हारे किए की सजा दी है। देखो ही ना, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया ना इसने किया है। अब क्या मैंने? झूठी लायर, कितनी झूठी हो तुम। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं ये झूठ बोल रही है, जो भी किया इसने किया है। जिसने भी किया है मैं पुलिस बुला रही हूँ। पुलिस? अब देखिए मेरी बात सुने, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सैंडी ने किया है। सैंडी जो कुछ भी कहना होगा ना पुलिस को कहना।